मैं आपको करा रहा हूं 2026 सैंपल क्वेश्चन पेपर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। ये Raghav and Sahil were partners sharing profit and loss in the ratio of this. Their capital balance was rupees 7,20,000, 2,80,000. There were balance of goodwill, ये goodwill है, and this is deferred revenue expenditure loss in the books of the firm. Their limited owes 20% share. 20% का मतलब हो गया 1/5, for which he brings rupee 4 lakh as capital. Determine the amount of goodwill of owners. ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। दिस इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में आप देखें, अगर जो नया पार्टनर है ओजस, ये 1/5 शेयर ला रहा है, कैपिटल का कितना 4 लाख। अकॉर्डिंग टू फुल कैपिटल कितना होना चाहिए? फुल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 4 लाख इंटू 5/1, दिस इज 20 लाख। 20 लाख। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? एग्जिस्टिंग कैपिटल करिए, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना है? ये रिजर्व उनके कैपिटल को बढ़ाएगा और डेफर्ड रेवेन्यू उनके कैपिटल को कम करेगा। तो उनका कैपिटल है 7,20,000 एक का, दूसरे का है 2,80,000, दिस इज 10 लाख। रिजर्व ऐड हो जाएगा। रिजर्व किसको मिलता है? ओल्ड पार्टनर को। तो रिजर्व उनका ऐड हो जाएगा, दैट इज रुपी 5 लाख, 15 लाख। और डेफर्ड रेवेन्यू माइनस हो जाएगा, ये लॉस होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस इज 4 लाख, 11 लाख। अब नया पार्टनर कितना कैपिटल आया? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ओजस, ये लाया 4 लाख। कुल मिला दिया जाए तो उनका कैपिटल होना चाहिए 15 लाख। लेकिन अगर ओजस के रेशियो को बेस मान लें, उसके कैपिटल को, तो कैपिटल होना चाहिए 20 लाख। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द गुडविल ऑफ द फर्म। सो गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू of the firm, यह आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बेस्ड ऑन ओजस कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। ये पूरी फर्म का गुडविल निकला है। मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको हिडन गुडविल आ जाएगा। दिस इज 20 लाख माइनस 15 लाख, तो आपका पूरी फर्म का गुडविल 5 लाख है। दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म। आपने निकालना ओजस शेयर, ओजस शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म जो है उसकी 5 लाख, उसकी रेशियो से मल्टीपल कर दो, 20% का 1/5 कट जाएगा 1 लाख। सो ओजस शेयर ऑफ गुडविल इज 1 लाख। दिस इज ऑप्शन बी। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए। बिल्डिंग वाज appearing in the books रुपी 20 लाख, which was overvalued by 25%. But amount will be shown in the valuation in the balance sheet of a reconstituted firm. तो आप देखते हैं, अगर कोई चीज ओवरवैल्यूड है, इसका 20 लाख वैल्यू है, इसको 25% बढ़ा के लिखा है, इट मीन इसका वैल्यू 125% उन्होंने लगाया है। ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा? 100% इंटू 100। ये 20 लाख का वैल्यू 25% बढ़ा के, यानी कि 125% है, but should be the 100% value into 100. 25 4 जा 5 जा 5 4 जा, this is 16 lakh. Second, B part answer. Now this is a very important question. 12 and this is question 13 and 14. इसको देखिए,
समझिए, लिखा है फ्रॉम द गिवन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आंसर क्वेश्चन 12 to 14 क्या है, फ्लोटर लिमिटेड इशू 60,000, 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at 5% discount and redeemable at 10% premium after 5 years। इस डेट को, जिस डेट को डिवेंचर इशू हुआ है, उनके पास सिक्योरिटी प्रीमियम 8 लाख है और उनके प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस 5 लाख है। आपको ये 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। इससे पहले कि मैं इनके आंसर समझाऊं, पहले आप इसको जान लीजिए कि आपने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा, मैं आपको रिपीट करा देता हूं। बताइए, जब ये डिवेंचर इशू होगा तो पहली एंट्री आपकी ऐसी आती है, 1 बैंक अकाउंट दिया, आपने बेचे हैं 60,000 डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे, 100 रुपए का डिवेंचर 5% डिस्काउंट 95 पे बेचा। करिए कितना आता है, 60,000 into 95, this is 57 lakh। क्या लिखते हो उसको, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दिस इज 57 lakh। सो पहली एंट्री आप करते हो जितना पैसा आपको सेल वैल्यू से रिलीज हुआ इतना। दूसरी एंट्री आप एप्लीकेशन को रिवर्स करिए कि डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया, दिस इज 57 lakh। अब बताइए, आपका लोन बनेगा फेस वैल्यू से, तो 8% 60,000 डिवेंचर, इसका फेस वैल्यू क्या 100, बीच में जगह छोड़िए लास्ट की, नीचे लिखिए 2 8% डिवेंचर्स, दिस इज 60,000 into 100, this is 60 lakh। और ये डिवेंचर आपने रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे, तो 2 प्रीमियम होता है, इशू और रिडम्पशन का प्रीमियम। तो ये प्रीमियम रिडम्पशन का है, इशू उसने डिस्काउंट पे करा, रिडीम प्रीमियम पे करा, 2 प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। फेस वैल्यू पे ही प्रीमियम लगता है, फेस वैल्यू कितना है 60 लाख, 60 लाख पे 10% लगाइए, दिस इज 6 लाख। ये बीच का डिफरेंस लॉस है, ये लॉस 2 चीजों से बन रहा है, एक है डिस्काउंट और एक है रिडम्पशन का प्रीमियम, रिडम्पशन का प्रीमियम। 66 में से इसको माइनस करें, दिस इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, दिस इज 9 लाख। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। अगर मैं दोनों को अलग अलग लिखता तो डिस्काउंट का लॉस बन गया 5 रुपए से, तो 60,000 डिवेंचर है 5 रुपए का, ये 3 लाख इसका डिस्काउंट का लॉस है और 6 लाख उसका रिडम्पशन के प्रीमियम का लॉस है, तो कुल मिला के 9 लाख ऐसे आ जाएगा। जब एक तरफ डिस्काउंट भी हो रिडम्पशन का प्रीमियम हो तो दोनों लॉस बनते हैं। तो अगर मैं अलग अलग लिखता, मैं लिखता है इसको डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 3 लाख, फिर जो ये बैलेंसिंग फिगर से 6 लाख आता, जितना रिडम्पशन का उतना ही आता, लेकिन इसमें इस 9 लाख में 3 लाख का डिस्काउंट है और 6 लाख का रिडम्पशन का प्रीमियम है। अब आपको सही समझ आ गई है कि उसका कुल मिला के लॉस 9 लाख का है। एक चीज आपको ये ढूंढ ली, कुल मिला के उसका लॉस 9 लाख का है। अब इसको पकड़िए, उसका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, जिस डेट को डिवेंचर इशू होगा उस दिन उसका सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 8 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, यानी कि लॉस यह है 5 लाख। आप प्यारे बच्चों, आपको ये तो मालूम है ही, ये जो लॉस है इसकी रिकवरी कहां से होगी, इस प्रीमियम से। अब पहला क्वेश्चन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज टू बी रिटन ऑफ एज रुपीज दिस आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आपका लॉस कितना है 9 लाख। आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना रिकवर कर पाओगे 8 लाख, एंड 1 लाख आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका कुल मिला के लॉस कितना है 9 लाख। आप 8 लाख भरपाई किससे कर पाओगे, इस सिक्योरिटी प्रीमियम से, और जो 1 लाख बच गया वो कहां से करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी लॉस था,
आपका लॉस और बढ़ गया है, अब ये लॉस आपका 1 लाख और बढ़ गया है और ये प्रीमियम खत्म हो गया है, अब आपका लॉस हो गया 6 लाख। ध्यान रखिए, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम था वो आपने इस लॉस की रिकवरी इस सिक्योरिटी प्रीमियम से कर ली है, तो 1 लाख जो बच गया वो लॉस इस लॉस को बढ़ा देगा। आगे देखिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ये बन गया इसका सी पार्ट का आंसर। 8 लाख उसने कर लिया रिकवर सिक्योरिटी प्रीमियम से और 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस को। नो, अगला क्वेश्चन, आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कहता डिवेंचर इशू करके जो लॉस आपने रिकवर कर लिया है, डैश बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या करोगे? अब ये डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा, डेबिट बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी ₹6 लाख। जी हाँ, अब क्योंकि 1 लाख आपने और डाल दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 6 लाख हो गया है। 14 क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट विल हैव ए बैलेंस ऑफ रुपीस, कितना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? दिस इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 6 लाख, बैलेंस ऑफ रुपीस 6 लाख, will be treated as non-current liability। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5 सालों के बाद रिडीम करना है, तो पहले साल में क्या बनेगा? नॉन करंट लायबिलिटी। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये आ गया 6 लाख नॉन करंट लायबिलिटी। दिस इज ऑप्शन सी का आंसर। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं समझ आया होगा। देखते रहिए, आगे के सारे क्वेश्चन मैं एक एक करके लाऊंगा, आप देखते रहिए। जिन्होंने पीछे के नहीं देखे वो पीछे के भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इंस्टा को फॉलो करिए, देखते रहिए। जस्ट डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुनील। मैं आपको कराने जा रहा हूं सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या है, ये मल्टीपल चॉइस में है। अरुण, वरुण एंड तरुण वर पार्टनर्स, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। डिसोल्यूशन हो गया फर्म का 31 मार्च को। ऑन दिस डेट द फर्म असेट्स एंड लायबिलिटीज ये दिए। असेट्स में बिल्डिंग दिया है 2 लाख का, फर्नीचर 80,000 का, स्टॉक 70,000 का, गुडविल 10,000 और डेटर 40,000। कैश आपको पता हम रियलाइजेशन में नहीं लेते, ये कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में चला जाता है। क्रेडिटर्स अरुण लोन, अरुण पार्टनर है, और तरुण ब्रदर लोन ये दिया है। असेट्स रिलाइड, असेट्स का रिलाइजेबल वैल्यू दे दिया है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन गेन और लॉस। आपको शॉर्टकट में बताऊं कि आपको ये पता है कि जितना लायबिलिटी होता है वो हम सब पे करना पड़ता है। ये तो अरुण का लोन है, ये तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पे हो जाता है। अक्सर हम पार्टनर के लोन को रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे नहीं लिखते हैं, ये सीधा बैंक से पे कर देते हैं। और तरुण ब्रदर अकाउंट ये वाला अमाउंट और क्रेडिटर वाला अमाउंट तो आप रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ऐसे यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय तरुण ब्रदर लोन, ये लिखें। अंडरस्टूड है, जो लायबिलिटी होती है आउटसाइड लायबिलिटी उसको आप इधर पे कर देते हैं टू बैंक अकाउंट। उसने कुछ भी नहीं कहा हो तो भी आप इसको पे कर देते हैं, तो आप लिख देंगे क्रेडिटर्स तरुण ब्रदर लोन। ये अंडरस्टूड है, जितना अमाउंट इधर है, कितना अमाउंट है अरुण का 60,000, सॉरी तरुण ब्रदर का 30,000 और क्रेडिटर का 50,000। इतना ही आपने इधर पे कर देना था, क्रेडिटर का 50,000 और इसका 30,000। इससे आपने ये सीखा कि ये इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। जितना आपकी इनकम साइड पे है उतना ही एक्सपेंस साइड पे है, तो इसका कोई भी असर रियलाइजेशन पे नहीं पड़ा। आसान बता रहा हूं, ये मैंने बताया आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। और आसान क्या है कि असेट की रिलायबल वैल्यू को प्लस करें। 2 लाख प्लस फर्नीचर 80,000 प्लस स्टॉक 70,000, गुडविल 10,000 और डेटर 40,000। इनको प्लस करिए, ये आपकी बुक वैल्यू है। ये आपने इधर लिखा होता है टू सन्ड्री एसेट्स, इसके नीचे आपने लिखा होता है डिटेल बना के, ये आपका कितना आ जाएगा 4 लाख। तो आपके जो एसेट 4 लाख के हैं ये बिके हैं जहां पे बाय बैंक अकाउंट, यहां लिख देंगे असेट्स।
3,40,000। ध्यान से देखिए, ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंस है। 4 लाख के एसेट 3,40,000 में बिके, तो डिफरेंस कहां आ रहा है? इस साइड में डिफरेंस 4 लाख ये साइड जहां आ रहा है, तो ये लॉस है, 60,000 का लॉस। बस आपको इतना ही पकड़ना था, हमें ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, हम इसको देखते। आप अज्यूम कर लीजिए कि जितना आउटसाइडर लायबिलिटी वो पे हो गया, जितना लायबिलिटी था उतना ही पे हुआ, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। सिर्फ आपको निकालना क्या है कि जो असेट 4 लाख का है वो रीच 3,40,000 में हुआ, तो 60,000 का लॉस हो गया। ये रहा इसका आंसर, रियलाइजेशन लॉस, ये सी पार्ट। आपको मैंने समझा दिया, आपका डाउट क्लियर कर दिया। आप इसे बनाने के चक्कर में ना पड़ जाएं, आप सीधा देखें असेट का बुक वैल्यू क्या है, इसको कंपेयर करें रिलायबल वैल्यू से, तो आपका बुक वैल्यू ज्यादा और रिलायबल वैल्यू कम है, तो दिस इज लॉस। 60,000 का लॉस वही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, जॉन सौरभ वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। They decided to share future profit in the ratio of 3:2. They have when the existing partner changes their ratio. When the existing partner change their ratio. ये उसका क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन का। अब जब उन्होंने रेशो था उनका पहले इक्वल था, यानी कि इन दोनों का रेशो था 1:1। अब उन्होंने रेशो बदल के 3:2 कर लिया है। तो आपको पता है जब वो रेशो बदल लेते हैं, द मैनेजर आर मेट विद एन एक्सीडेंट, मैनेजर था उसका एक्सीडेंट हो गया। इन द ऑफिस इटसेल्फ, ऑफिस के अंदर ही या ऑफिस के काम के बीच में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। एंड हिज क्लेम ऑफ कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 50,000, उसको 50,000 का कंपनसेशन देना है एक्सीडेंट के बदले में, और फर्म के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80,000। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर ने अपना रेशो बदल लिया तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बिना पढ़े आप देखें कि अगर आपके पास 80,000 का रिजर्व है, इस रिजर्व में से आप क्लेम कितना दे देंगे? 50,000। पीछे रिजर्व कितना बच गया? 30,000। वो रिजर्व, क्योंकि ये रेशो चेंज हो गया है, रेशो चेंज होने के बाद का जो बिजनेस होगा उसमें नई रेशो अप्लाई होगी। ये रेशो चेंज करने से पहले का जो 30,000 है ये ओल्ड रेशो में बन जाएगा, बस हो गया। तो आपने ये स्टेटमेंट, इसका ए स्टेटमेंट है, आगे है बी, सी और डी। इसका पहला ही स्टेटमेंट सही है। ₹50,000 विल बी प्रोवाइडेड एज वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन क्लेम, कंपनसेशन क्लेम आउट ऑफ द रिजर्व ऑफ रुपीस, आउट ऑफ द रिजर्व कितना है आपका? 80,000। एंड द बैलेंस ₹30,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये है इसका आंसर। 30,000 जो बैलेंस बच जाएगा वो ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ऐसे अगर मैं कहूं इसकी जनरल एंट्री बनाते तो क्या बनाते? तो जनरल एंट्री आप ऐसे बनाते। क्लेम आपने क्या करना है, अगर इसकी जनरल एंट्री बनानी हो तो फंड को कम करें, फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट दिया, आपने फंड को कम कर दिया, कितने से? 50,000 से, और उसको क्लेम में ट्रांसफर कर दिया टू वर्कमैन क्लेम, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, दिस इज 50,000। अब देखिए क्लेम आपका लायबिलिटी बन गया, लायबिलिटी बढ़ा तो आपने क्रेडिट कर दिया, और ये फंड, फंड होता है रिजर्व, रिजर्व जब बढ़ता है तो क्या करते हो? क्रेडिट। रिजर्व कम हो गया तो ये क्या कर दिया? डेबिट। ये एंट्री होगी। अब आपका जो रिजर्व था, जो फंड था, वो कितना था? रिजर्व द फंड एक ही बात है 80,000, 50,000 आपने डेबिट कर दिया, पीछे कितना बच गया? 30,000। उसको क्या करोगे जनरल एंट्री में अगर बनानी होती तो क्या करेंगे? ऐसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट दिया, इसी 30,000 जो बच गया है ये बांट दो पुराने पार्टनर। कौन कौन? इसका जॉन एंड सौरभ, टू जॉन अकाउंट, जॉन कैपिटल अकाउंट। कितना बच गया? 30,000। 30,000 को भी बराबर की रेशो में बांटे तो इसको मिल जाएगा 15,000। टू सौरभ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इसको भी आधा दे देंगे।
तो आपका फंड जो है इधर 50,000 का कम हो गया, ये 30,000 का आपने इनको बांट दिया तो फंड पूरा खत्म हो गया। अगर आपको जनरल एंट्री पूछे तो ऐसे, उसने सिर्फ आसान सा पूछा है कि बताओ कि ये क्लेम है और ये फंड है, तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसने 4 स्टेटमेंट दी है, बड़ी उलझा के आपको बता दिया। जो 30,000 बचेगा वो ओल्ड रेशो में बनेगा, क्योंकि एग्रीमेंट के बाद वाले जो प्रॉफिट और रिजर्व होंगे उस पर नई रेशो लगती है। पुराने वाले जितने भी फंड रिजर्व होते हैं वो ओल्ड रेशो से बनते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और 18। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इंस्टा को फॉलो करिए, मजा लीजिए। मैं ईमानदारी से आपके साथ जुड़ा हूं, लगा रहूंगा।